अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये मेरी जो वीडियो है ना, ये लास्ट ईयर दिसंबर की है। मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा अब अपलोड कर देती हूँ। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड आई थी कनाडा से, फ़ोज़िया, और उसने हम फ्रेंड्स को निशात होटल एम्पोरियम में जो है वहाँ पे उसने हमें लंच बुफे पे इनवाइट किया था। तो फ़ोज़िया से मैं मिल रही थी तकरीबन 16 साल बाद, और जो एक फ्रेंड सियालकोट से आई थी उससे मैं मिली थी 12-13 साल बाद, और जो साथ फ़रीहा इससे मैं मिलती रहती हूँ। एक फ्रेंड नहीं आ सकी थी, वर्दा, क्योंकि वो शायद जहलम में थी। तो बस हम लोग यहाँ पे अब वेट कर रहे थे फ़ोज़िया का कि वो कहाँ पे है, लेकिन हमें पता चला वो मैडम जी वो पहले ही आकर ऊपर बैठी हुई हैं और वो हमारा वेट कर रही है। फिर हमने लिफ्ट ली और हम सीधे ऊपर गए, और ये हम मुझसे मिल रहे हैं। चलो मैं थोड़ी वीडियो बना लूँ। मैं तो मैं कहा चल नाम नहीं अपने पोस्ट शो की तस्वीर कब उसे हटाना बस जी, अब हम यहाँ पे हमने कहा था जब तक हमारी तीसरी फ्रेंड नहीं आ जाती उतनी देर तक हम लोग ज़रा कुछ पेट पूजा कर लें। तो बस वो हम अब खाने लगे थे, डिशेस चेक कर रहे थे क्या क्या है। ये अचार है और ये छोटी छोटी सब्जी किस्में फरीहा मेरा भी डाल लेना थोड़ा सा, प्लेट किधर उसमें डाल लो ना। ठंडी होली हरकत कर मैं तो इतनी पहले बना रही थी मैं अपनी ले आती मैं अपनी ले आती तो मुझे बताती रहा पहले मैं तुम्हारी बना सभी देखो ठीक है। बस ये वाला जो इतना इनका पोर्शंस था, यहाँ पे सैलड्स पड़ी हुई थी काफ़ी किस्मों की, तो हमने कहा चलो इतनी देर तक हम सैलड ले लेते हैं जब तक हमारी तीसरी नहीं, मैंने कहना था चौथी फ्रेंड नहीं आ जाती। तब तक हमने कहा चलो हम ये थोड़ा हल्का फुल्का खा लेते हैं। आखिर काफ़ी इंतज़ार करवाने के बाद समीना आ गई थी, और ये लेट इसलिए हुई थी क्योंकि ये सियालकोट से आई थी। अब से कह रहे ऊपर बुलाओ, अब ऊपर आओ फोर्थ फ्लोर पे। अब किसी को अब बैंक्वेट वाली साइड पे मेरी बात सुनो अब बैंक्वेट वाली साइड पे ना जाना, उनको कहना कि ऊपर जो मेन रिसेप्शन वाली साइड है ना वो फोर्थ फ्लोर। बस जी समीना आई तो हमने कहा चलो जी, अब क्योंकि लंच का टाइम हो चुका हुआ था और हमें भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, तो हमने कहा अब कुछ खा पी लेते हैं। इसके बाद हमने सोचा था कि हम एम्पोरियम में जाएंगे क्योंकि बिल्कुल साथ ही एम्पोरियम था, तो थोड़ा वहाँ पे भी घूम फिर लेंगे। और ये हमने अब डिशेस देख रहे थे क्या क्या हैं यहाँ पर, और काफ़ी मज़े का इनका खाना था। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि अगर किसी ने आना हो निशात होटल तो उनका जो लंच बुफे में उसमें क्या क्या आपको खाने को मिलेगा। और कितनी डिशेस तो मैंने वैसे काउंट नहीं की कितनी थी, काफ़ी थी। ये साइड भी इनकी काफ़ी फुल थी, वो दूसरी तरफ भी इनके काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था। तो कई डिशेस तो ऐसी थी जो मैंने खाई भी नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो उसको ही खा के पेट भर जाता है। तो काफ़ी कुछ मैंने ट्राई ही नहीं किया, जिसका मुझे खैर बाद में काफ़ी दुख हो रहा था कि मैंने खाया क्यों नहीं इतना। पैसे तो फ़ोज़िया ने देने थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फ़ोज़िया जब नेक्स्ट टाइम आओगी ना फिर दोबारा हमें बुलाना, ठीक है? तब हम पेट भर के खाएंगे। मुझे पता है वो वीडियो देख रही है मेरी इस टाइम। अब फ़ोज़िया सोच रही होगी इन्होंने फिर मेरा ही दोबारा ख़र्चा करवाना है, तुम लोग भी तो मुझे खिलाओ ना। चल कोई बात नहीं फ़ोज़िया, नेक्स्ट टाइम आएगी ना तो मैं मेरी तरफ से ठीक है खाना पहले मैं खिला दूँगी फिर तुम खिला देना। ओके डन।
अच्छा जी, मैंने तो खाना खा लिया था और अब मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, लेकिन फरीहा माशाल्लाह से अभी भी खा रही है। और समीना को एकदम याद आ गया कि टाइम कभी कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो मेरा डिज़र्ट्स ना रह जाए, तो वो भागी भागी गई है लेने के लिए कि मैं तो डाल के ले आऊँ। बस ये हमने टाइमिंग ख़त्म हो गई थी बुफ़े की, तो फिर हम लोग ये ज़रा बाहर आ गए, तो हमने कहा थोड़ी तस्वीरें वगैरह ले लेते हैं। तो बस अब हम तस्वीरें ले रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। अच्छा, यहाँ पे मैं वैसे एम्पोरियम जाते हैं, लेकिन यहाँ निशात होटल में मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। बहुत बहुत खूबसूरत था, हर चीज़ इनकी बहुत खूबसूरत थी। बस अब यहाँ हम तस्वीरें लेंगे थोड़ी सी और इसके बाद हम एम्पोरियम चले जाएंगे, क्योंकि फ़ौजिया के रिलेटिव में किसी की शादी थी, तो उसने कहा कि मैंने थोड़ी ज्वेलरी वगैरह लेनी है, तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे। ये फिर हम एम्पोरियम आ गए थे और इन्होंने काफ़ी खूबसूरत सारा ना डेकोरेट किया हुआ था। पता नहीं क्यों किया हुआ था इन्होंने, ये दिल शिल क्यूलेट कराए हुए थे। वैलेंटाइन डे भी नहीं था, पता नहीं क्यों था। खैर जो भी था काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बस यहाँ पे फिर हम घूमे फिरे। फ़ौजिया ने कुछ शॉपिंग करनी थी, वो की। उसके बाद फिर हम फ़ौजिया के घर चले गए थे, क्योंकि उसका पास ही यहाँ उसके भाइयों का घर था, तो फिर हम वहाँ पे चले गए थे। बस फिर यहाँ हम आ गए, क्योंकि इसने कुछ इयरिंग्स ख़रीदने थे। जैसे मैंने बताया कि इसके किसी रिलेटिव की शादी थी, तो ये इयरिंग्स देख रही थी और हमें दिखा रही थी, देखो मुझ पे कैसे लग रहे हैं। और फिर मुझे याद नहीं, क्योंकि वीडियो दिसंबर की है, तो मैं काफ़ी कुछ भूल भी गई हूँ। पता नहीं इसने यहाँ से कुछ ख़रीदा था या नहीं ख़रीदा था। खैर उसके बाद हम यहाँ थोड़ा बहुत घूमते रहे, ऐसे विंडो शॉपिंग करते रहे। और फिर उसके बाद हम, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे फ़ौजिया के भाइयों का घर था, तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे। और आंटी से भी हमारी काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही थी। खैर सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा था। और ये कुछ मैं कपड़े देख रही थी, मुझे अब याद नहीं है पता नहीं किस ब्रांड की ये शॉप थी। कपड़े हम लोग बस यहाँ पे देख रहे थे उस वक्त। हाँ, मारिया बी है, मारिया बी की ही शॉप थी। खैर मुझे तो कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए। मारिया बी का नाम बहुत है, लेकिन कोई कपड़े कोई इतने ख़ास नहीं थे, बल्कि जो इससे नीचे की ब्रांड्स हैं उनके कपड़े ज़्यादा अच्छे थे। ये जो इनके वेलवेट के सूट हैं ये फिर प्यारे थे, पर प्राइस बहुत ज़्यादा थी इनकी। ये निकालना सर, दिखाओ, खूबसूरत लग रहा है ना? हैवी पड़ा है, हैवी है, शादियों का है। कितने प्राइस? हैवी पड़ा है, और मुझे वेलवेट पसंद नहीं है ज़्यादा, 37,000। मुझे पसंद नहीं है। इस फ्लोर पे तो आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि फ़ौजी और समीना को ये मसाज चेयर्स नज़र आ गई, और वो जो लड़के थे उन्होंने सिर्फ इनको बिठाया कि आप चेक कर लें, मतलब ये कितनी कंफर्टेबल है। और ये दोनों जो बैठी हैं उसके ऊपर से उठने का इन्होंने नाम नहीं लिया। दोनों ने कोई 20 मिनट तक ये दोनों बैठी रही, और हम कहते रहे उठ जाओ, घर भी जाना है, छोड़ दो अब इसकी जान। कहती नहीं, हमें बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारी मसाज कर रहा है। तो बड़ी मुश्किलों से ये दोनों उठी थी यहाँ से। देखो कितना एंजॉय कर रही हैं।
बस जी फिर हम नीचे आ गए। फ़ौज़े की जो भाभी है वो हमें लेने आ रही थी, तो हम उनका वेट कर रहे थे नीचे कि वो कब आती है। शाम हो गई थी और ये सर्दियाँ थी उस वक्त। हाँ, मौसम काफ़ी अच्छा था बाहर, अंदर तो खैर इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर सर्दी थी। बस वो आएगी हमें लेने के लिए, तो हम बैठ के तो फिर उनके घर चले जाएंगे। और ये अब हम जा रहे हैं फ़ौज़िया के भाइयों के घर। अच्छा जी, ये फिर हम फ़ौज़े के घर पहुंच गए थे और आंटी से हमारी मुलाकात हुई। ये आंटी बैठी हुई है सामने, और इसके जो भाई हैं फ़ौज़िया के वो काफ़ी जूनियर थे, क्योंकि हम लीबिया में हम सब साथ ही वहाँ पे स्कूल एक था, तो वहीं पे हम सब ने पढ़ा है और आना जाना भी था। तो बस उसके भाइयों से भी मुलाकात हुई है, उसकी वाइफ, भाइयों की वाइफ वगैरह बैठी हुई हैं उनके साथ। बस वो लीबिया के हम किस्से सुना रहे थे हमें, और हम बातें कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे और हंस रहे थे। बस जी यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।